प्यारे दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़िए हमारे साथ में, क्योंकि यही एक YouTube चैनल है जहाँ पे आप लोगों को सटीक सूचनाएं मिलती हैं। प्लस अनिल मिश्रा अकादमी भी आप लोगों का एक अच्छा दोस्त है और जिस तरीके से आपका जो भी सहयोग हो पाता है हम करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आज शासन स्तर पर एक मीटिंग हुई थी जिसमें लंबित भर्तियों को पूरा कराने के लिए शासन को निर्देश दिया गया है, शासन के अधिकारियों को, कि वो हीला हवाली न करें और साथ ही साथ 55 साल तक के जो अक्षम लोग हैं उनको रिटायर करने पे भी निर्णय हुआ है। साथ ही साथ अभियाचनों की संख्या इत्यादि बढ़ी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के साथ में एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिनमें 500 याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट पेपर रहेंगे, प्लस आपको 5500 प्रश्नों का प्रश्न बैंक मिलेगा। और याद रखिएगा, अगर कोई अकेले केवल प्रश्न बैंक और प्रैक्टिस सेट पाना चाह रहा है तो उसका जो रेट फिक्स किया गया है उसी रेट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। हालांकि ये अगर आप नोट्स ले लेते हैं तो नोट्स के हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन आप अकेले भी अगर लेना चाहें तो बहुत से लोगों की डिमांड है, उन्हें मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, आपको नोट्स लेना है तो नोट्स लेने के लिए आपको 8115998001 पे एड्रेस पिन कोड से भेजना है। फ़ीस पेमेंट करने के पश्चात आपको मिल जाएगा, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, आपको फीस जमा करनी पड़ेगी अकाउंट में। इसके अलावा 8115998001 पे आपको रिसिप्ट भी भेजनी पड़ेगी। सारा चीज़ लीगल रहे भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आप पे या हम पे कोई उंगली उठाए। सीधी बात, यह सीधा सिद्धांत है और हम अपने सिद्धांत पे ही काम करते हैं, उसी हिसाब से अपना चल रहे हैं। इसीलिए आज तक नैतिकता के तकाजे में सबसे ज़्यादा हमें नैतिकतावान माना जा रहा है। या तुम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं। लोग लगातार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है। पेट का नोट्स बहुत ज़बरदस्त बिक रहा है, अग्निवीरों वाला नोट्स बहुत बिक रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मित्रों मैं ये बता देना चाहूँगा, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अग्निवीरों की तरह ही आगे जा कर के टीजीटी की भर्ती हो जाएगी, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आपका ख्याली पुलाव है और ऐसे लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, इसीलिए इस प्रकार की बकवास और अफवाहें आपके बीच में फैलाते हैं। समझ रहे हैं ना? और आजकल लोग नित नए तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भी देखिए, बिहार का एक लड़का पकड़ा गया है ना, उसने अपने दोस्त के जगह पे रेलवे की परीक्षा देने की कोशिश की थी और वहाँ पे उसके अंगूठे की चमड़ी लगा करके चला गया था ताकि थंब इम्प्रेशन में करेक्ट आए, लेकिन आधार बायोमेट्रिक के द्वारा जब उसके ऊपर जेल छिड़का गया उसकी उंगली पे तो फूट पड़ गया और पकड़ लिया गया। इस प्रकार के एक से बढ़ के एक नुस्खे लोग निकाल रहे हैं नौकरी पाने के लिए। नौकरी पाने का कोई शॉर्टकट नहीं मेरे भाई। ये जो आपको नोट्स दिया जा रहा है, इस नोट्स को पढ़ करके आप 100% कामयाबी मिल सकती है। अब आप सोचेंगे कि सर 90% का आते थे, आज 100% कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे नोट्स से 90% प्रश्नों की गारंटी, प्लस अगर आप प्रैक्टिस सेट हमारा हल कर लेते हैं, प्लस आप प्रश्न बैंक हल कर लेते हैं, तो आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। 125 में 125, समझ रहे हैं ना? तो ये इस तरीके का ये नोट्स बनवाया गया है ना, ये परिश्रम के बल पे बनवाया गया है। दावा इसीलिए किया जा रहा है, ऐसे दावे थोड़ी नहीं हो जाते कि हवाई फायर वाला काम मैं नहीं करता हूँ। जो बात है एकदम स्पष्ट है। ठीक है, और आप सबसे भी मैं बार बार यही चीज़ कहना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए। मित्रों, आपको यहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है तो उसी नोट्स का अध्ययन करें, कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ ना मुड़ें, कहीं भी परेशान ना हो, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कितना अच्छा पढ़ाया जाता है वो आप अच्छी तरीके जानते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी कोचिंग संस्थान ऐसे हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई कोचिंग संस्थान मिले तभी उसे ज्वाइन करें, क्योंकि कोचिंग में सिर्फ अपना समय व्यस्त है ना, वेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे मार्गदर्शक लगते हैं तो उनका आप आश्रय ले सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से आप हमारे नोट्स से पढ़ें। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, वहाँ पे आप ज़रूर पढ़ें, है ना। मैं किसी का ना तो फेवर ले रहा हूँ ना किसी का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बेचारे खा कमा रहे हैं तो उनके पेट पे लात मारने का मेरी कोई योजना नहीं है। लेकिन आपको जागरूक करना मेरा धर्म है, मेरा काम है, वो हम कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि देखिए पत्रकारिता बहुत कठिन कार्य होता है ना। और मैं ये चीज़ अच्छे तरीके से जानता हूँ, इसीलिए अपनी सही दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, है ना, नेट, जेआरएफ, किसी भी तरीके का अगर आपको नोट्स चाहिए दोस्तों तो और देखिए मिल सकता है यहाँ पे आपको। किसी भी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। अच्छा, आते हैं हम दूसरे मुद्दे पे। देखिए राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार हो रहा है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। एक अच्छे कॉमेडियन है होने के साथ साथ वो अच्छे इंसान भी है, ठीक है। तो मैं दुआ करूँगा कि उनके प्राणों की रक्षा हो जाए, है ना। प्रार्थना ही कर सकते हैं, बाकी बचाने वाला भगवान है। दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, ये जो कट्टरता का दौर चल रहा है कि, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, दोनों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हिंदू बाहुल्य देश है तो मुस्लिमों को भी सही से रहना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो भी लिमिट में रहते हैं, आप भी लिमिट में रहो, है ना। लेकिन ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि आप अपने जो आपको अधिकार दिए गए आप उसका प्रयोग करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप भड़काऊ भाषण दो। कोई भी पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, किसी को भी भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। हमारे लिए राम और सीता पूज्य हैं, आपके लिए आपके पैगंबर पूज्य हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए। देखिए ईश्वर अनेक रूपों में है, मेरा ऐसा मानना है। तो इन सब बातों पे किसी प्रकार की बहस नहीं होनी चाहिए, प्रेम बना रहना चाहिए, ताकि कोई बाहरी आपकी और हमारी बात का लाभ न उठा सके। क्योंकि बाहरी ताकतें तो इसी फिराक में रहती हैं, है ना, पूरी तरीके से कि इनको लड़ाया जाए, इनके बीच में वैमनस्य पैदा किया जाए, इस प्रकार की चीज़ें रहती। मित्रों जो परीक्षा पे आप लोगों को हम अपडेट दिए थे एकदम सही जा रही है। 11, 12, 13 नवंबर और आप लोगों का इधर 16, 17, 18 नवंबर पीजीटी। और इस बार आप लोगों को अपने साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों रखना होगा अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं। तो बने रहें हमारे साथ में, अगली वीडियो में आप लोगों को अपडेट देंगे कितनी सीटें किस में है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।